खराब है। और ये ऐसी एज है तुम लोग की, इस एज में कहीं भी मन पढ़ाई के लिए जा सकता है, लेकिन तुम लोग यहाँ पढ़ने आए हो तो मुझे खुशी है कि तुम लोग इस बुराई से दूर हो। मेरा परिचय जानते हो? मुझे नहीं जानते कोई? जानते हो? अच्छा, तुम बताओ मैं क्या हूँ? क्या हूँ मैं? इधर आओ। जानते हो? नहीं बता दो कि देखता हूँ ये भी पढ़ाती है। अच्छा, मेरा नाम मुन्नीलाल पांडे है। मेरे पिताजी का नाम रामचंद्र पांडे था, वो स्वर्गवासी हो गए हैं। ब्राह्मण परिवार में था, हम लोग मध्यम परिवार के लोग थे उस समय। हम लोग यहाँ कक्षा 8 पास करके 8 के बाद यहाँ स्कूल नहीं था, चले गए मोरी इंटर कॉलेज, वहाँ पढ़ाई करी, मेहनत करी, अच्छे नंबर से पास हुए। तो क्योंकि हमारा केवल मेरा ही घर नहीं, पूरे समाज का उसमें गरीबी थी, तो सब लोग चाहते कहीं किनारे में, कहीं अगल बगल में पढ़ जाने लगे, पैसा कम लगे तो बच्चे पढ़ जाए। तो मैंने उसका विरोध करके, जबकि मेरे चाचा जी उमाशंकर पांडे तो मोरी इंटर कॉलेज प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा बेटा चले जाओ, मेरी ननिहाल है अतर्रा में, अतर्रा डिग्री कॉलेज चले जाओ, वहाँ ननिहाल में रहना तो खाना फ्री की मिल जाएगा, तो चले जाया करो, फिर पढ़ लोगे, अच्छे नंबर पाओ तो कम मिल जाएगा, हमारा खर्च नहीं लगेगा। मैंने बेटा विरोध कर दिया। मैंने कहा मैं पढ़ूंगा तो कहाँ? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सन 73 की बात, तुम लोग कोई जानते नहीं हो, पैदा भी नहीं रहोगे। 73 में जब गया तो उसमें आप कल्पना करो कि 1300 रुपया फीस थी साल भर की। कितने रुपया? 1300 रुपया। वो 1300 रुपया देना भी बड़ा मुश्किल था, कठिन था। हम लोग 60 रुपये महीने में खर्च करते थे, हमें नहीं मिलता था। हम लोग ट्यूशन पढ़ते करते थे, सब पढ़ाते थे, करते थे, लेकिन लगन थी कि जब यहाँ आए तो कुछ करना है। और करते करते बेटा हम लोग बड़ी मेहनत से उत्तर प्रदेश शासन में सर्वोच्च पद पर गए। मैं युवा कल्याण का महानिदेशक था उन जैसे लोगों के लिए। मैंने बहुत काम किए हैं वहाँ पर युवा कल्याण विभाग में। वहाँ काम था कि अच्छे लड़कों के लिए स्टेडियम बनाना, खेल का मैदान बनाना, उनको खेल की सारी सुविधा देना। लेकिन यहाँ कोई जानता नहीं युवा कल्याण अधिकारी कौन है चित्र रोड पर। मैंने कहा कि 1 बीघा में कर दो तो मैं बढ़िया से सामान दे दूँ। तो दिया सामान था मैंने कि जो तुम्हारा लखनऊ का स्टेडियम बना हुआ है जिसमें आज मैच होती है, मैंने कौन आ गया। तो आप कल्पना करो, भारत सरकार से खूब पैसा लाता था। भारत सरकार ने कहा था 5 एकड़ जमीन अगर आप किसी गाँव में हो जाएगी तो स्टेडियम दे देंगे। तो जब तक मैं नौकरी में रहा, नौकरी में कोशिश किया कि जितने गरीब परिवार, गरीब लोगों के लिए जो हम कर सकते हैं करने का पूरा प्रयास किया। जो गरीबी को हम बड़े नज़दीक से देखा है और जानते हैं। और आप लोग चूँकि और ये सब चीज़ें हमने पाई कंपटीशन से। कंपटीशन बहुत टफ है, डे टू डे कंपटीशन कभी भी संभव नहीं रहा। दिमाग पर रखिए आप कि पहले में बहुत जल्दी निकल जाते थे। पहले आबादी कम थी तो पढ़ाई भी कमजोर थी, मेहनत करते थे लोग, वही निकल पाते थे। आज अनुपात पहले 100 का था, आज 5000 हो गया है एक सीट का। तो मेहनत करने पर ही सब कुछ होता है। अगर ये आपका मन, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, अगर आपका मन पढ़ाई में या कंपटीशन में न लगे तो अपना समय, अपने पिताजी का समय बर्बाद, पैसा बर्बाद मत करिए। आप में जिसमें भी रुचि है, क्योंकि आज के इतने प्लेटफॉर्म तैयार हो गए हैं, जिस रुचि के हो आपको वो रुचि आपको मिल जाएगी। बशर्ते आपको खोजना है। खोजना क्या है? इस मोबाइल है ना, ये दुनिया का खजाना है। अच्छाई भी है और बुराई भी है। बुराइयाँ ज़्यादा है, अच्छाइयाँ कम है। अच्छाइयाँ लोग खोजते नहीं, बुराइयों को लोग ज़्यादा जल्दी खोज लेते हैं। युवा या लड़के हो सबको समझने वाले बताएंगे मुझे नहीं। आप व्यक्ता करता हूँ मेहनत की ईमानदारी से, मेहनत कभी खराब नहीं आती।
समय का इंतजार करो, कर्म करोगे तो फल मिलेगा। लोग कहते हैं यार क्या करें, 2 साल से लगे ही नहीं, कुछ आता नहीं। आप कल्पना करिए कि मैं जब कंपटीशन दिया तो मेरी हम लोग 2 साल के कभी आए नहीं, और तीसरे साल में हमारा 5 जगह आ गया। तो किस में जाए किस में न जाए। लेकिन ये था कि मैं ला ग्रेजुएट था, तो ये था कि मेरी इच्छा थी कि मैं क्या बनूंगा। पहले एमए किया मैंने पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस कुछ लिए है, जानता है? इंटर में कोई लिए है क्या? पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र, कोई बात नहीं। तो मेरी इच्छा थी राजनीति के साथ बहुत, मैं उसमें था और एमए किया मैंने, और इच्छा थी कि मैं टॉप 2 में आऊँगा तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो जाऊँगा। मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था। लेकिन उस दिन उस यूनिवर्सिटी में भी हम शिकार हो गए राजनीति के। वहाँ एक पहाड़ी, हमारे एडी पंत का नाम सुना होगा, मोहम्मद पंत, वो वहाँ खेड़ा डिपार्टमेंट थे। तो एक लड़का पहाड़ी था, उसको ज़्यादा रुचि करते थे, तो मुझे 100 नंबर में 15 नंबर दिए, जिसमें वाइवा में, और मेरे 62% नंबर थे किसमें? थ्योरी में। तो साला वो कितना कवर करेगा, कवर नहीं किया। हमने मेरी पोजीशन चौथी आ गई। 1-2 नहीं आए तो निश्चित नहीं हुआ। डिग्री का तो वहाँ 3-4 थे, तो वहाँ जाने की कोशिश किया। तो जानते हो आज के ज़माने में सारा जातिवाद और शंकर वर्ण शंकर धर्मवाद इतना कूट था, तो वहाँ चूँकि अग्रवालों की समाज थी तो हम लोगों ने नहीं लिया।